नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजेआई सूर्यकांत ने खा ली है कसम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर थर कांपने लगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। एक तरफ सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई अदालत जाए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग हमारे पास आए, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम घर घर तक न्याय पहुंचाएंगे, हर गांव में सुप्रीम कोर्ट खोल देंगे, हर गांव में ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिसे लोगों को आसान होगा न्याय की लड़ाई लड़ने में। लोग दिल्ली नहीं आएंगे, लोग सुप्रीम कोर्ट में लंबी लाइनें नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हर गांव में न्याय व्यवस्था खुलेगी, हर गांव तक न्याय पहुंचेगा। दोस्तों, बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ई कोर्ट्स का गठन करने जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ई कोर्ट्स का गठन सीजेआई सूर्यकांत करने जा रहे हैं। ई कोर्ट का गठन होते ही आप अपने घर के बाहर ही अपने न्याय को पाएंगे। यानी कि अब आपको ना तो हाई कोर्ट जाना है, ना जिला अदालत जाना है, और ना ही दिल्ली के चक्कर काटने, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि पूरे देश में एक ही तो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी दिल्ली में। अब जरा सोचिए, देश के कोने कोने से लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कितनी तकलीफ होती है, किस तरीके से वहां पर वो लोग रहते हैं, इतनी दूर से आते हैं, पता लगता है कि आज सुनवाई नहीं होगी, बड़ा दुख होता है, लौट जाते हैं, फिर आते हैं। दोस्तों, इसी समस्या को लेकर सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम अब गांव गांव तक न्याय पहुंचाएंगे। एक ये मोदी सरकार कह रही है कि जनहित याचिका बंद कर दीजिए, कोई गरीब अदालत ना आ पाए। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में ताला लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि हम गांव गांव में अदालत खोल देंगे, हम गांव गांव तक न्याय पहुंचाएंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत की इन बातों को सुनकर देखकर अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, कम से कम कोई तो समझ रहा है कि देश में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि ये सरकार जज, जूरी और जल्लाद बनना चाहती है। ये सरकार बार बार कहती है कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी सुनवाई हम करेंगे, हम फैसला देंगे। यानी कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद बनना चाहती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज सीजेआई सूर्यकांत ने ये जो न्याय का वादा किया है ना, ये लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ही उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है एक हिसाब से। अब देखिए, यहां पर नवभारत टाइम्स में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, अब गांव गांव तक न्याय पहुंचाने की तैयारी। सीजेआई सूर्यकांत बोले, तकनीक अब प्रशासनिक सुविधा नहीं, संवैधानिक साधन। अब सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि तकनीकी ये कोई मतलब प्रशासनिक सुविधा नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक साधन है। ये लोगों का अधिकार है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। भाई, आज मजबूरन लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं या किसी को मार देते हैं, बड़े बड़े कांड को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें कानून के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब उन्हें कानून के बारे में पता होगा, जब न्याय उनकी चौखट पर होगा, तो भाई अपराध कौन करना चाहता है। देखिए, लिखा भी है, दिल्ली में डिजिटल परिवर्तन पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 7,210 करोड़ की ई कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, जिससे न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने का उद्देश्य है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को तेज करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे आम लोगों को जोड़ने से होना चाहिए। तो सीजेआई सूर्यकांत दूरदर्शी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सोच रखी है। दोस्तों, जैसे कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग के जरिए सुनवाई हो जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोई समस्या है, वो वीडियो कॉलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाते हैं। यह भी एक ई कोर्ट्स का हिस्सा है। अब दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि न्याय आपके चौखट पर होगा, आप लाइव मॉनिटरिंग कर पाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं आपको काटने पड़ेंगे, धूप, बरसात, ठंडी, यानी कि मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। होता था पुरानी फिल्मों में कि अदालत जा रहे गवाही देने के लिए, रास्ते में किसी ने उन्हें उड़ा दिया। दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अदालत के अंदर हत्याएं हो रही हैं, अदालत के अंदर अपराधियों को गोली मार दी जाती है। ठीक है, गुंडे बदमाशों के हौसले ऐसे बुलंद हैं। तो ये हकीकत है कि अब ई कोर्ट्स का गठन करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन सुनवाई करनी ही पड़ेगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, चीफ जस्टिस ने कहा कि ई कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। शुरुआती चरणों में अदालतों के कंप्यूटरीकरण, केस मैनेजमेंट सिस्टम के मानकीकरण, ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का विस्तार हुआ, ई फाइलिंग को मजबूती मिली और सुप्रीम कोर्ट के विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण विकसित किए गए। चीफ जस्टिस बोले, पूरी न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों की जरूरत के अनुरूप बदलना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा
कि न्यायिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसा कि आम जनमानस सोचे, जैसा कि देश की जनता सोचे, ऐसा नहीं जैसा सरकार सोचे। सरकार तो गई थी सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका को खत्म कर दीजिए, जनहित याचिका का दुरुपयोग हो रहा है। कारण है दोस्तों कि जब कोई गरीब सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है, वकीलों की फीस लाखों करोड़ों में होती है, वो नहीं दे सकता है, तो जनहित याचिका लगाता है, जिससे कोई संस्था या फिर कोई बड़ा आदमी केस लड़ता है, ठीक है, उसे पैसे कम पड़ते हैं, यहां तक कि फीस नहीं लगती है, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा लेता है, ठीक है। तो जनहित याचिका से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार को लगता है कि जनहित याचिका दायर कर लोग हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लगातार जनहित याचिका के जरिए हमारे खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, हमारी फजीयत होती है। इसलिए मोदी सरकार कह रही है कि जनहित याचिका को ही रोक दीजिए, जनहित याचिका को बंद कर दीजिए, ताकि कोई जनहित याचिका न दायर कर पाए। देखिए लिखा भी है, उन्होंने कहा कि अब तीसरा चरण बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर न्याय प्रणाली की मूल कार्यप्रणाली को बदलने की दिशा में कदम है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि अब सवाल ये नहीं है कि अदालतें डिजिटाइज्ड हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या पूरी न्यायिक व्यवस्था नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बदली जा रही है या फिर नहीं। उनके अनुसार तकनीक का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को तेज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन संरचनात्मक कमियों की प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना भी होना चाहिए जो आम लोगों को न्याय से दूर करती हैं। ई कोर्ट्स परियोजना का तीसरा चरण देश के दूर दराज और वंचित इलाकों तक डिजिटल न्याय पहुंचाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों बात यह है कि जो लोग देश के अंतिम छोर पर हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट आने में उन्हें बड़ी समस्याएं होती हैं, वो लोग समय पर नहीं पहुंच पाते, तीसरा चरण ई कोर्ट्स का उनके लिए है कि उन्हें न्याय सुगम तरीके से मिले, उनके गांव गांव तक न्याय को पहुंचाया जाए और ई कोर्ट से उन लोगों को जोड़ा जाए, ताकि वो लोग कानून को हाथ में ना लें, वो लोग किसी बड़े अपराध को अंजाम ना दें और वो सुप्रीम कोर्ट के टच में रहे, सुप्रीम कोर्ट उनके टच में रहे, उन्हें लगे कि न्याय कोई बुरी चीज नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं ना, कौन पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में। अगर कोर्ट कचहरी आपके घर में ही खुल जाए तो कितना मजा है कि नहीं। फिर ना तो बड़ी फीस देनी पड़ेगी वकील को और ना ही दौड़ना पड़ेगा, ना समय निकालना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में ऑनलाइन न्याय मिल रहा है, ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक, तो सीजेआई सूर्यकांत के इस पहल को मैं सलाम करता हूं। सीजेआई सूर्यकांत ऐसे ही फैसले लेते रहे, सीजेआई सूर्यकांत साहब ऐसे ही हम सभी लोगों के बारे में सोचते रहे, ताकि न्याय के प्रति हम सब लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता रहे। अन्यथा न्याय के प्रति लोगों में संदेह है, न्याय के प्रति लोगों में कई सवाल है, जिसका जवाब टटोलने की कोशिश तो की जाती है लेकिन जवाब नहीं मिलता है, जिससे लोग न्यायपालिका पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इस पूरे मामले को लेकर सीजेआई सूर्यकांत के इस सपने को लेकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।